अर्नेस्ट हेमिंगवे और हवाना। सेंट्रल हवाना के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा खलीज नुमा है। समंदर ने जमीन काट काट कर शहर के सामने एक वसी दीवार बना दी है। ये पहाड़ी नुमा दीवार है। इसकी पुष्ट पर गहरा समंदर है। दीवार की वजह से शहर के सामने दरमियानी साइज की खलीज बन गई। आप अगर शहर के पुराने हिस्से में खड़े हो तो आपकी पुष्ट पर हवाना का पुराना हिस्सा होगा, सामने पानी और उसके बाद छोटी सी पहाड़ी होगी। पहाड़ी और खलीज ये दोनों हवाना का कुदरती तहफ्फुज है। शायद इसीलिए इस इलाके को मोरो यानी दीवार कहा जाता है। मोरो के ऊपर 500 साल पुराना किला, किले के साथ फौजी छावनी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तवील कामत संगी मुजस्मा और ची गवीरा का घर है। हमें ये चारों देखने का मौका मिला। किला शानदार और मजबूत है। फसील पर तोपें लगी हैं। ये हवाना का मजबूत तरीन डिफेंस था। आज भी हर रात 9 बजे यहाँ मार्च पास्ट होता है, जिसके आखिर में तोप चलाकर शहरियों को बताया जाता है सोने का वक्त हो चुका है, आप अब सो जाएं। किले की दीवार के साथ क्यूबा के मशहूर जमाना मिसाइल रखे हैं। सयाह आते हैं और मिसाइलों की ज़ियारत करते हैं। ची गवीरा का घर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्मे के साथ है। ये सिंगल स्टोरी लेकिन बड़ा और सादा सा बंगला है। ची गवीरा क्यूबा में इनकलाब के बाद इस जगह रिहाइश पजीर हुए। इमारत अब म्यूजियम बन चुकी है। दीवारों पर ची गवीरा की तस्वीरें लगी हैं और वो इन तस्वीरों में अपने माथे पर रुमाल बांधकर, मुंह में सिगार ठूंसकर सयाहों की तरफ देखते रहते हैं। ची गवीरा का टाइपराइटर, खाने और लिखने की मेज और बिस्तर में इसी म्यूजियम में रखा है। बंगला शहर की तरफ खलीज के किनारे है और वहां से पूरा शहर दिखाई देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का 66 फुट ऊंचा मुजस्मा बंगले के पहलू में है। बंगला और मुजस्मा दोनों हर वक्त शहर को घूरते रहते हैं। शहर का दूसरा हिस्सा ओल्ड हवाना कहलाता है। गलियां पथरीली, सीधी और साफ सुथरी हैं और इनकी दोनों साइड्स पर 3-4 मंजिला इमारतें हैं। तमाम इमारतें बाहर से स्पार्ट दिखाई देती हैं, लेकिन हम जो ही दरवाजा पार करके अंदर दाखिल होते हैं, अंदर का मंजर हमारी बीनाई खींच लेता है। हर इमारत में सेहन था और सेहन में फवारे के इर्द गिर्द बेलें थी और इनसे सुर्ख और पीले फूल लटक रहे थे। सेहन, फवारा, बेलें और फूल क्यूबा में कॉमन है। ओल्ड हवाना में 500 साल पुराना चर्च, ओपरा हाउस, 300 साल पुराने होटल और विलास हैं और हर इमारत की अपनी अपनी कहानी है। सिगार हवाना की पहचान है, लेकिन हम ये जानकर हैरान रह गए। क्यूबा के 99.99% लोग सिगार नहीं पीते। ज्यादातर सिगार एक्सपोर्ट हो जाते हैं। कोहिबा दुनिया का मशहूर तरीन ब्रांड है। ये बहुत महंगा है। $35 में एक सिगार मिलता है। कोहिबा की फैक्ट्री और आउटलेट ओल्ड हवाना में है और हमें इसके विजिट का मौका भी मिला। सिगार के बारे में मशहूर है, क्यूबन खवातीन इन्हें अपनी रानों पर रखकर रोल करती हैं, लिहाजा हर सिगार में किसी न किसी हसीना के बदन की खुशबू होती है। ये बात मुझे गैर हकीकी सी महसूस हुई, ताहम ये दुरुस्त है। सिगार हाथ से बनाया जाता है। सिगार बनाने वाले लोग तंबाकू के पत्ते रोल करते जाते हैं और आखिर में सिगार बन जाते हैं। सिगार पीने का एक खास ढंग होता है। धुएं को फेफड़ों से दूर रखा जाता है। सिगार पीने वाले धुएं को मुंह में घुमाकर बाहर उगल देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता धुआं फेफड़ों तक पहुंच जाए तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। पूरे शहर में कॉफी शॉप्स और रेस्तुरानों का जाल बिछा है। हुकूमत कॉफी शॉप्स और रेस्तुरानों को सब्सिडी देती है। घर का खाना महंगा और रेस्तुरानों का सस्ता है, लिहाजा 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक हवाना में हर किस्म का रेस्तुरान है। क्यूबन लोग गाने बजाने के रसिया हैं। तमाम रेस्तुरानों और कॉफी शॉप्स में लाइव म्यूजिक का बंदोबस्त होता है। ये लोग गलियों में भी गाते बजाते रहते हैं। डांस इनकी कौमी आदत है। इनके पादरी और इमाम तक रक्स करते हैं। हम क्यूबा के विजिट के दौरान जहां भी गए, हमें वहां कुछ और मिला या नहीं मिला,
लेकिन गाने बजाने और नाचने वाले लोग हर जगह मिले। ये लोग शराब भी पीते हैं और ये तोहम परस्ती का शिकार भी हैं। खवातीन अपना बैग फर्श पर नहीं रखती। उनका ख्याल है फर्श पर परस रखने से दौलत की देवी नाराज हो जाती है। ये लोग रॉकिंग चेयर से बड़ी एहतियात से उठते हैं। इनका ख्याल है अगर उठने के बाद रॉकिंग चेयर आगे पीछे हिलने लगे तो चेयर का मालिक बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो जाता है। शादी ब्याह पर दूल्हे के दोस्त उसके साथ नाचते हैं और उसे सलामी देते हैं। दूल्हा ये रकम हनीमून पर खर्च करता है। शादी पर दूल्हे को रकम ना देना बुरा ख्याल किया जाता है। ये लोग न्यू ईयर पर कागज और पुराने कपड़ों के मुजस्मे जलाते हैं। इनका ख्याल है इससे नया साल पुराने साल से बेहतर हो जाता है। ये बेसबॉल के दीवाने हैं। इसको क्यूबा में किंग कहा जाता है। मुल्क में इंटरनेशनल लेवल की 16 टीमें हैं। सालसा डांस क्यूबा में इजाद हुआ था, लिहाजा ये इसके एक्सपर्ट हैं। क्यूबा का सैंडविच भी बैन अल-अक़वामी हैसियत रखता है। हवाना शहर 24 घंटे महफूज समझा जाता है। सड़कों और गलियों में रात के वक्त भी पुलिस या चौकीदार नजर आते, लेकिन लोग बेखौफ बाहर फिरते रहते हैं। पलाया का इलाका अमीरों का इलाका है। वहाँ एकड़ों पर मुश्तमिल बड़े बड़े घर हैं और इन घरों के बासी कम्युनिस्ट मुल्क में भी अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। खवातीन सयाहों को पसंद करती हैं। ये गली में चलती फिरती चीकी चीकी कहती सुनाई देती हैं। हम शुरू में इस आवाज पर हैरत से उनकी तरफ देखते थे, लेकिन जब इसका मतलब मालूम हुआ तो हम ये सुनकर शर्मा जाते थे और खवातीन कहकहा लगाकर हम लोगों को देखती थी। शहर का इनकलाब स्क्वायर बहुत बड़ा और मशहूर है। ये इस्लामाबाद के डी चौक की तरह है, लेकिन साइज में इससे कई गुना बड़ा है। फेडल कास्त्रो और जी कवीरा ने इसी चौक में इनकलाब का पहला जश्न मनाया था। स्क्वायर के दाएं बाएं ऊंची इमारतें हैं और इन पर कास्त्रो और जी कवीरा की तस्वीरें लगी हैं। सड़कों पर रश नहीं होता। हम जब भी बाहर निकले हमें महसूस हुआ जैसे आज शहर में कौमी तातील है। ये शायद कम गाड़ियों का करिश्मा था। लोग भी शाम से पहले घरों से नहीं निकलते और 9 बजे के बाद चुपचाप घर वापस लौट जाते हैं। गलियों में सिर्फ सयाह रह जाते हैं। लोग फैशन नहीं करते। खवातीन भी मेकअप नहीं करती, लेकिन ये इसके बावजूद खूबसूरत हैं। मुजस्मे बनाने के शौकीन हैं। हमें हवाना के हर चौक, हर गली में किसी न किसी का मुजस्मा दिखाई दिया। सफाई के खब्त में मुब्तिला हैं। तिनका तक नीचे नहीं गिरने देते और मौसम गर्म है। हम हाफ स्लीव में फिरते रहे। मई, जून और जुलाई में गर्मी ज्यादा हो जाती है। जनूबी अमेरिका में सर्दी का मौसम नहीं आता। शायद इसीलिए यहाँ के फल मीठे, फूल खुशबूदार और कॉफी कड़वी होती है। दुनिया का मशहूर अदीब और सहाफी अर्नेस्ट हेमिंगवे हवाना की मोहब्बत में मुब्तिला था। वो 1928 में पहली बार हवाना आया और फिर हवाना से निकल नहीं सका। वो शुरू में शहर के कदीम इलाके में एम्बोस मोंडोस होटल में रिहाइश पजीर रहा। होटल की 5वीं मंजिल पर उसका कमरा था। वो इस कमरे में पूरा साल रहा। आज वहाँ उसके नाम से म्यूजियम बन चुका है। गली के आखिर में कैफे फ्लोरिडा था। वो रोज शराब नौशी और कॉफी के लिए इसी कैफे में आता था और बार पर रोजाना एक खास सीट पर बैठता था। कैफे की इंतजामिया ने अब इसकी खास जगह पर कांसी का मुजस्मा लगा दिया है। लोग रोज आते हैं और इस मुजस्मे के साथ तस्वीर बनवाते हैं। फ्लोरिडा कदीम कैफे है। 1817 में बना और आज 200 साल बाद भी इसी आन बान और शान के साथ चल रहा है। हमने एक शाम इस कैफे में अर्नेस्ट हेमिंगवे के मुजस्मे के साथ गुजारी। हेमिंगवे बादअज़ां शहर के मुज़ाफ़ात में 10 एकड़ के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गया था। उसने वो फार्म हाउस खरीद लिया और 21 साल इसमें मुकीम रहा। हेमिंगवे ने 4 शादियां की थी। इसकी 2 बेगमात इसी फार्म हाउस में बारी बारी इसके साथ रही। इसकी वो मशहूर जमाना बोर्ड भी इसी फार्म हाउस में मौजूद है, जिस पर सफर के दौरान उसके जहन में ओल्ड मैन एंड सी का आइडिया आया था और उसने ये नावल लिखकर दुनिया को शश्तर कर दिया था। हेमिंगवे का बंगला पहाड़ी विला है। इसमें 200 साल पुराने ऊंचे दरख्त हैं और इन दरख्तों के दरमियान उसका टेनिस कोर्ट, नहाने का तालाब, बारबेक्यू एरिया और बैठने की जगह है। इस विला में अपने दौर के सैकड़ों अहम लोग आए।
اور ہیمنگ وے کے ساتھ رہے۔ ہیمنگ وے کے لباس، سینکڑوں کتابیں، اس کے ماسٹر پیسز کے سکرپٹ اور عظیم ٹائپ رائٹر آج بھی وہاں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ہیمنگ وے 1960 میں انقلاب کے بعد ہوانا چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن وہ اس شہر اور اپنے گھر کو کتنا مس کرتا تھا، آپ اس بات کا اندازہ اس کی موت سے لگا لیجئے۔ اس نے ہوانا سے جانے کے 1 سال بعد اپنے فلیٹ میں خودکشی کر لی تھی۔ کاش اسے ہوانا چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جاتا، تو شاید وہ تمام ماسٹر پیس بھی دنیا میں آ جاتے جو مرنے تک ارنسٹ ہیمنگ وے کے ابلتے دماغ میں انگڑائی لیتے رہے تھے۔